ससुराल में जासूसी। सुधा बहुत सुंदर है और वो घर वालों की सभी ज़रूरतों का ख्याल भी रखती है, लेकिन उसके अंदर एक ही बात की कमी है कि वो अपने ससुराल में सबकी बातें चोरी छिपे सुनती है और उन बातों को नमक मिर्च लगाकर या कभी कभी आधी बात बताकर सबके सामने रखती है। आइए जानते हैं सुधा की इस आदत से घर का माहौल कैसे बदलता है। मैंने नाश्ता तो तैयार कर दिया है, लेकिन माँ जी और देवर जी स्टडी रूम में बैठे हैं, वहीं उन्हें नाश्ता दे आती हूँ। वैसे दोनों बात क्या कर रहे हैं, जरा बात भी सुन लूंगी। ये सोचकर सुधा अपनी सास कमला और देवर हिमांशु के पास जाती है। स्टडी रूम के बाहर खड़ी हो जाती है और कान लगाकर दोनों की बात सुनने लगती है। माँ, आप इस महीने भैया से घर खर्च के रुपये मत लेना। मगर क्यों बेटा, रोहन ने तुझसे कुछ कहा है क्या? नहीं माँ, भैया ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो फिर तू क्यों ये सब बोल रहा है? क्योंकि इस महीने भैया को काम में बहुत नुकसान हुआ है। क्या रोहन को नुकसान हुआ है? लेकिन उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। अब परेशान हो जाएंगी, शायद यही सोचकर नहीं बताया होगा। चलो अच्छा हुआ जो तूने मुझे बता दिया। ये सारी बात सुधा सुन लेती है और सीधा अपने पति के पास जाती है। रोहन जी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे बातें छिपाएंगी। क्या हुआ सुधा, क्या बात छुपाई मैंने? जरा मुझे भी तो पता चले। यही कि आपको इस महीने काम में नुकसान हुआ है। हाँ, हुआ तो है। अब काम धंधे में थोड़ा बहुत नफा नुकसान तो चलता रहता है। लेकिन तुम्हें यह बात किसने बताई? आपका भाई और आपकी माँ आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी मैंने सुन ली। तुमने फिर दूसरों की बातें कान लगाकर सुनी? कितनी बार मना किया है कि किसी की बातें इस तरह से नहीं सुनते। न जाने ये बात तुम्हें कब समझ में आएगी। मैंने जानबूझकर नहीं सुनी। मैं उन्हें नाश्ता देने जा रही थी और वो दोनों जोर जोर से बात कर रहे थे, तो मैं अपने कान बंद कर लेती क्या? और अगर बंद करना भी चाहती तो भी नहीं कर सकती थी, मेरे दोनों हाथों में ट्रे थी। अरे धीरे बोलो, मैं बहरा नहीं हूँ, तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या कह रहे थे माँ और हिमांशु? आपका छोटा भाई हिमांशु, जिसे आप बच्चों की तरह प्यार करते हो, माँ जी से बोल रहा था कि इस बार घर खर्च के लिए रोहन भैया से ज्यादा रुपए लेना। वो मुझसे कह रहे थे कि उन्हें इस महीने बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ उन्हें नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है। क्या? उसने ऐसा कहा? अभी उसकी खबर लेता हूँ। रोहन गुस्से में हिमांशु को पुकारता है। हिमांशु, हिमांशु! जी भैया, बुलाया आपने? तूने माँ से ये कहा कि घर खर्च में इस महीने मुझसे ज्यादा रुपये लिए जाए? मुझे इस महीने बहुत फायदा हुआ है। नहीं तो भैया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आप चाहे तो माँ से पूछ लो। जिससे पूछना था मैंने पूछ लिया। मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूँ और तुम माँ से मेरी चुगली कर रहे हो। भैया, मेरी बात का विश्वास करिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हिमांशु अपनी बात की सफाई देता रहा, लेकिन रोहन गुस्से में वहां से चला गया। इसी तरह एक दिन सुधा की ननद ममता अपनी माँ से बात कर रही होती है और आदत से मजबूर सुधा उनकी बातों को कान लगाकर सुनती है। माँ, इस बार राखी पर मैं दोनों भाइयों से अच्छा और महंगा गिफ्ट लूंगी। क्या गिफ्ट लेगी, मुझे भी बता। मैं रोहन भैया से स्कूटी और हिमांशु भैया से एक सोने की चेन लूंगी। चलो, रोहन तो तुम्हें स्कूटी दे देगा, लेकिन हिमांशु सोने की चेन कभी नहीं देगा। माँ, मैं उनसे सोने की चेन लेकर रहूंगी, अब उनकी कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी। सुधा ये बात सुन लेती है और जैसे ही हिमांशु घर आता है वैसे ही उससे कहती है, देवर जी, अब तो कंजूसी छोड़ दीजिए, अब आप बड़े हो गए हैं, कमाने लगे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कंजूस हूँ? अरे भाई, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? आपकी प्यारी बहन ही बोल रही थी। क्या ममता ने कहा ये? हाँ, ममता ने कहा। और सिर्फ कंजूस कहती तो बात और थी, न जाने क्या क्या कह रही थी। तौबा तौबा तौबा। वैसे किसी बहन को ना अपने भाई के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। बस सुधा की बात सुनते ही हिमांशु का पारा हाई हो गया और वो गुस्से से ममता को आवाज देने लगा। ममता, ममता, जल्दी आओ। हिमांशु की आवाज सुनकर ममता और कमला बाहर आती हैं। हाँ भैया, आपने बुलाया? ये क्या चुगली करती घूम रही हो तुम मेरी? मैं कंजूस हूँ, तुम्हें कुछ नहीं देता, और क्या क्या सोचती हो मेरे बारे में, जरा ये भी बता दो। नहीं भैया, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं तो माँ से बात कर रही थी। माँ, बताओ ना भैया को। हाँ बेटा, ममता ने कुछ नहीं कहा तुम्हारे बारे में, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। और बेटा, ममता तुम्हारी छोटी बहन है, अपनी बहन से ऐसे बात करते हैं क्या?
माँ तो समझा दो इस छोटी बहन को, छोटी है, छोटी बनकर रहे, मेरी माँ बनने की कोशिश ना करे। ये बोलकर हिमांशु वहां से चला गया। बेचारी ममता वहां खड़ी खड़ी रोती रही। एक दिन ममता छत पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। मैं तुमसे कल मिलने आऊंगी कॉलेज के पास वाले गार्डन में, अपना ध्यान रखना। अच्छा, तो ये यहाँ आराम से फोन पर बात कर रही हैं। अभी इस महारानी को सबक सिखाती हूँ। सुधा नीचे गई और सबसे कहने लगी, सब लोग खाना खाने आ गए हैं, सुधा ही नहीं आई। मैं तो बुलाने गई थी उसे, लेकिन वो महारानी इतनी रात को छत पर किसी से फोन पर बात कर रही है। किससे बात कर रही है? मुझे क्या पता, लेकिन बातों से तो लग रहा था कि कोई लड़का है। उससे गार्डन में मिलने का वादा भी कर लिया है मोहतरमा ने। वैसे आप सब ने ना बहुत बिगाड़ कर रखा है अपनी बहन को। सुधा की बात सुनकर दोनों भाई ममता के पास जाते हैं। ममता, किससे बात कर रही हो तुम? भैया मैं अपनी सहेली आशा से बात कर रही हूँ। लाओ हमारी भी बात कराओ। हिमांशु और रोहन ममता का फोन चेक करते हैं तो वो सच में अपनी सहेली आशा से ही बात कर रही थी। सच्चाई जाने के बाद दोनों भाई अपनी बहन के सामने बहुत शर्मिंदा होते हैं। ममता फोन काट कर अपने भाइयों से कहती है, आप दोनों को शर्म नहीं आ रही मुझ पर शक करते हुए? आज से आप दोनों मुझसे कभी बात मत करना। ममता गुस्से में वहां से चली जाती है। इसी तरह से सभी घरवाले सुधा की वजह से आपस में बोलना बंद कर देते हैं। इस बात से कमला को बहुत दुख होता है और वो अपने तीनों बच्चों को बुलाकर कहती है, इतनी शांति तो इस घर में पहले कभी नहीं थी जितनी अब है। तुम तीनों पहले की तरह क्यों नहीं रहते? तुम आपस में बात नहीं कर रहे, इस बात से मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो माँ अपने बच्चों को समझाओ ना कि इस तरह चुगली करना छोड़ दे। माँ आप अपने दोनों बेटों को समझाओ ना कि अपनी बहन पर बेवजह शक करना छोड़ दे। माँ आप अपने बच्चों को समझाइए। बस बस बस, मैं समझ गई कि क्या कहना चाहता है। देखो, तुम तीनों में से कोई किसी की चुगली नहीं कर रहा। जो कुछ कर रही है सुधा कर रही है। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम करो। अब कमला, रोहन, हिमांशु और ममता चारों मिलकर सुधा को सबक सिखाने में लग गए। पहले सुधा कमला के कमरे की तरफ गई। वहाँ ममता और कमला बात कर रही थी। माँ आप हिमांशु भैया की शादी कब करेंगी? कर दूंगी, मगर ये बता तू इतना क्यों पूछ रही है? माँ वो है ना आपकी बहू सुधा, उसके जैसी बहू तो बिल्कुल मत लाना। वो सबकी बातें सुनती है और चुगली करके सबकी लड़ाई लड़वाती है। ममता की बच्ची मेरी बुराई कर रही है, इसे अभी मजा चखाती हूँ। सुधा अपने पति को ये बात बताने जाती है तो देखती है कि रोहन और हिमांशु आपस में बात कर रहे होते हैं। हिमांशु, तुम नया काम शुरू कर रहे हो, इस बात के बारे में सुधा को मत बताना। फिजूल में यहाँ से वहाँ चुगली करेगी और सबके बीच लड़ाई लड़वाएगी। हाँ भैया, वैसे भी पिछले दिनों घर में कितनी लड़ाई हो चुकी है, वो भी सिर्फ भाभी की वजह से। ये क्या? मैं तो अपने पति से सास और ननद की शिकायत करने आई थी। यहाँ तो मेरा देवर और पति ही मेरे खिलाफ जहर उगल रहा है। कोई बात नहीं, इनको तो मैं बाद में बताऊंगी। अब सुधा के साथ ऐसा ही होने लगा। वो जिसकी भी बात कान लगाकर सुनती या जिसकी भी जासूसी करती, वो सुधा की ही बुराई कर रहा होता। फिर वो अपने पति से शिकायत करने जाती तो उसका पति भी उसी की बुराई करता है। सुधा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात कहे किससे। मैं क्या करूं? इस घर में तो सब मेरी ही बुराई करते हैं। मैं अपने गुस्से का बम किसके ऊपर गिराऊं? इस घर में तो तोपों के सारे मुंह मेरी ही तरफ है। एक काम करती हूँ, मैं आपसे किसी की जासूसी ही नहीं करूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब सुधा ने ऐसा ही किया। वो अपने काम से काम रखने लगी और किसी की भी बात ध्यान से नहीं सुनती थी। हाँ, ये बात अलग है कि ध्यान से नहीं सुनती थी, मगर कान लगाकर सबकी बातें सुनती जरूर थी।